Hello student, my channel name Eka Edu Skills. My name is सुरेश कुमार। अपन पढ़ते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, शॉर्ट में सीपीयू कहते हैं। सीपीयू परिचय, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन बोलते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू होता है। इसे इनपुट किए गए डाटा या इंस्ट्रक्शन पर प्रोसेस होती है। फिर डाटा प्रोसेसिंग के पश्चात रिजल्ट या परिणाम को मॉनिटर पर दिखाया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? व्हाट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, जैसे सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट तथा प्राइमरी मेमोरी। इसके अलावा सीपीयू कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के कार्यों को नियंत्रण या कंट्रोल करता है। अर्थात सरल शब्दों में इस प्रकार मुख्य कार्य: इनपुट लेना, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, इसके बाद प्रोग्राम को या डाटा को मेमोरी में स्टोर करना और फिर आउटपुट को मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाना या प्रिंटर के द्वारा कागज़ पर छापना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 भागों में बांटा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डिवाइडेड 3 पार्ट्स। पहला सीयू, इसको इंग्लिश में कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। एएलयू को अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। तीसरा प्राइमरी मेमोरी। फिगर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ फिगर। ब्लॉक डायग्राम का या सीपीयू का अपन चित्र समझते हैं। सीपीयू किस प्रकार से कार्य करता है? सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम नीचे दिया हुआ है। ये लाइन होती है जो इसको इंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं, जो डॉट डॉट लाइन होती है उसको कंट्रोल लाइन बोलते हैं। ये सीपीयू है। सीपीयू कैसे वर्क करती है? इसमें 3 भाग होते हैं, 1, 2, 3। इनपुट डिवाइस के द्वारा कोई भी डाटा, इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम कंप्यूटर में इंटर किया जाता है या दिया जाता है तो का सीपीयू उस डाटा या प्रोग्राम को पर प्रोसेस करता है। इसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस निम्न प्रकार है। सीयू जो सभी आंतरिक डिवाइसों पर या आंतरिक पार्ट पर कंट्रोल करने का कार्य करता है। सीयू को कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है जो इसमें मैथमेटिकल संबंधी जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। उस डाटा पर प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा होता है उस पर प्रोसेस होती है। इसमें बहुत सारे रजिस्टर और एक्यूमुलेटर पाए जाते हैं। इनपुट द्वारा डाटा सीपीयू में दिया जाता है और सीपीयू द्वारा किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है या प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद फाइनल रिजल्ट है जो सीपीयू मॉनिटर स्क्रीन पर या आउटपुट डिवाइस जो मॉनिटर स्क्रीन पर भेज दिया जाता है। सीयू इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसों पर कंट्रोल करता है। इसलिए इसको डॉट डॉट लाइन से इसको कंट्रोल लाइन द्वारा प्रदर्शित किया गया है। सीयू प्राइमरी मेमोरी को भी कंट्रोल करता है। सीयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट पार्ट को भी कंट्रोल करता है। इस प्रकार से जब कोई डाटा पर प्रोग्राम या कोई कार्य किया जाता है या कोई डाटा पर प्रोसेस की जाती है तो सर्वप्रथम सीयू उस डाटा को मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड करता है और उस डाटा प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करता है और फिर उसको अंतिम रिजल्ट उसको पुनः सेकेंडरी मेमोरी में वापस कर देता है। वर्किंग ऑफ प्रोसेस। इसमें वर्किंग प्रोसेस में इनपुट डिवाइसों द्वारा इनपुट को कंप्यूटर में एंटर किया जाता है और उस डाटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन को पर प्रोसेस होती है
प्रोसेस के बाद जो फाइनल रिजल्ट होता है वो आउटपुट डिवाइस या मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट CU, इसको CU शॉर्ट में CU बोलते हैं। CU इंटरनल ऑपरेशन जैसे आंतरिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, अर्थात कंट्रोल यूनिट इनपुट आउटपुट मेमोरी एंड ALU को कंट्रोल या निर्देशित करता है। यह प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम को मेमोरी से प्राप्त करता है तथा उचित डिवाइस को निर्देशित करता है या निर्देश देता है, जिससे डाटा प्रोसेसिंग हेतु डाटा मेमोरी में कहाँ उपस्थित है, क्या प्रोसेस करनी है तथा प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट को मेमोरी में कहाँ स्टोर करना है। इन सभी निर्देशों के विद्युत संकेत इलेक्ट्रिकल सिग्नल सिस्टम बस की कंट्रोल बस के माध्यम से कंप्यूटर के विभिन्न भागों तक संचालित होते हैं। दूसरा पार्ट होता है CPU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है जो मैथमेटिकल कार्य को परफॉर्म करता है। ALU डाटा पर अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग और लॉजिकल ऑपरेशन करता है। इस प्रकार ALU कंट्रोल यूनिट से निर्देश प्राप्त करता है और मेमोरी से डाटा प्राप्त करता है और डाटा या प्रोग्राम पर प्रोसेस करता है, फिर डाटा या प्रोग्राम को मेमोरी में लौटा देता है। अर्थात हम सरल शब्दों में कहते हैं, जब डाटा या प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन जब कंप्यूटर को दिए जाते हैं, कोई कार्य या प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कराना होता है, तो सर्वप्रथम CPU में CU उस डाटा उस रिलेटेड डाटा को मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में लाता है और उसमें प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करता है। बाद में फाइनल रिजल्ट है जो सेकेंडरी मेमोरी में प्रदर्शित करता है और उस डाटा को वापस उसी मेमोरी में स्टोर कर देता है। ALU के कार्य करने की गति अति तीव्र होती है। यह लगभग 10 लाख गणना प्रति सेकंड की गति से करता है। इसमें कई रजिस्टर और एक्यूमुलेटर होते हैं जो गणना ऑपरेशंस के दौरान वर्चुअल मेमोरी का कार्य करते हैं। इस प्रकार ALU प्रोग्राम के आधार पर CU के बताए अनुसार सभी डाटा को मेमोरी से प्राप्त करके एक्यूमुलेटर में रखा जाता है या रख लेता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं जो ALU वाले भाग में या ALU वाले पार्ट में जो ऑपरेशन होते हैं वे निम्न प्रकार हैं, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशन समान, असमान, इक्वल टू इंग्लिश में बोलते हैं, इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन या नॉट ग्रेटर देन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बड़ा या बड़ा नहीं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, बड़ा या समान नहीं, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू नहीं, नॉट लेस देन, इक्वल टू, इसको छोटा या समान नहीं। मेमोरी, डाटा मेमोरी तथा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस से पहले मेमोरी में रखा जाता है और प्रोग्राम एग्जीक्यूट द्वारा रिजल्ट को मेमोरी में वापस रखा जाता है। मेमोरी को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, मेमोरी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी है जो बहुत फास्ट मेमोरी होती है, इसमें ये अस्थायी डाटा रखा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी में स्थायी डाटा रहता है। जब कोई कंप्यूटर पर कोई वर्क होता है तो प्राइमरी मेमोरी में उस डाटा को रख कर कार्य किया जाता है और इसको सेव करना बहुत अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर लाइट चली जाती है तो डाटा अपना नष्ट या हो जाएगा, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में सुरक्षित स्टोर करके रखा जाता है, स्थायी रूप से रखा जाता है। इसमें लाइट जाने पर कोई भी डाटा ख़त्म नहीं होता है। अतः सरल शब्दों में कहते हैं
सरल शब्दों में कह सकते हैं कि CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है और कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल यूनिट होता है जो सभी आंतरिक पार्टों पर अपना नियंत्रण रखता है, चाहे वो इनपुट हो, चाहे वो आउटपुट हो, चाहे इंटरनल कोई भी पार्ट हो, सभी पार्टों पर CPU का कमांड या कंट्रोल रहता है। इसके बाद जो CPU होता है, जिसे कोई भी कार्य कराना हो या कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है तो सर्वप्रथम उसको या तो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ला के उस पर कार्य परफॉर्म किए जाते हैं या ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, या जैसे कोई अगर अपन को मैथमेटिकल संबंधी कोई कार्य करना है तो जो इनपुट द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे तो कंप्यूटर में CPU निर्देशित करेगा ALU को। ALU है जो जैसे अपन चित्र में समझते हैं, जब हमको मैथमेटिकल जैसे कार्य परफॉर्म करना है तो यहाँ या तो इनपुट डिवाइसों से कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे या सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में कोई डाटा उठाया जाएगा और CPU इंस्ट्रक्शन के अनुसार आदेशित करेगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वाले पार्ट को कि गणितीय कार्य करना है अगर तो इसमें जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग कोई भी किसी भी प्रकार की गणना करना है तो ALU वाले भाग में निर्देशित करे ALU वाले भाग को निर्देशित करेगा CPU और वो कार्य परफॉर्म करा के मॉनिटर स्क्रीन पर भेज देगा। इसी प्रकार से प्राइमरी मेमोरी में जो बहुत सारे रजिस्टर एक्यूमुलेटर जो पाए जाते हैं वो क्या होता है, सेकंड जब कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो इसकी जो CPU और प्राइमरी मेमोरी की स्पीड बहुत फास्ट होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी की स्लो होती है। तो यहाँ डाटा जो क्यू में लगा रहता है, जो रजिस्टर और एक्यूमुलेटर में स्टोर करके ये क्यू की तरह लगे रहते हैं कि क्रम बाई क्रम वो एग्जीक्यूट होते रहें। हेलो, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और जो नीचे दी हुई बेल आइकन हो घंटी दबाएं।